कमला पसंद और राजश्री के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया आत्महत्या मामले से जुड़ी ये जानकारी है। मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने पहुंचे हमारे संवाददाता देवनाथ और आदित्य द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट देखिए। दीप्ति चौरसिया ने इसी घर में, अगर आप देखें, इसी घर में आत्महत्या कर लिया। ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सच में जिस तरीके से दीप्ति के भाई ने लगातार ये सवाल उठाया है कि उसके साथ प्रताड़ना हुई, उसके साथ जाति हो रही थी, क्या वो सच है? भारत एक्सप्रेस की लगातार इस पर नजर है। हमारे साथ जो मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, हम लोग भारत एक्सप्रेस इस खबर को उठा रहा है और हमने महसूस किया है कि आत्महत्या जैसा जो कदम होता है वो कोई सामान्य परिस्थिति में तो उठाता नहीं कोई है। इस आलीशान कोठी के अंदर तमाम सारी ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके चलते दीप्ति को एक कदम उठाना पड़ा होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर देवनाथ ध्यान दें तो इस मकान के अंदर दीप्ति अपने बच्चे के साथ अकेले रहती थी। उसका पति कई वर्षों से अलग रह रहा था दूसरी जो पत्नी थी उसके साथ में। जैसा दीप्ति के भाई ऋषभ ने आरोप लगाया हुआ है कि उसको प्रताड़ित किया जाता था, सास भी मारती थी, पति भी मारता था, उसके साथ घरेलू हिंसा होती थी और बच्चे की फीस जमा करने में भी उसको दिक्कत होती थी। यानी कि 3000 करोड़ का कारोबारी ग्रुप और उसकी बहू को यदि अपने फीस देने की दिक्कत है तो आप कल्पना करिए उसके ऊपर प्रताड़ना का स्तर क्या था। आप ये भी सोचिए, जब ये आदित्य ये बात कह रहे हैं तो इससे पहले जरा इस कोठी को देखिए, तस्वीरों में देखिए कि कितनी आलीशान कोठी और बसंत कुंज जैसे इतना पॉश एरिया में शिवाय 56। आप ये सोचिए कि अगर एक बहू, करोड़पति बहू, अगर अपने बच्चों की फीस भरने के लिए भी किसी और पर निर्भर रहे तो ये प्रताड़ना तो है ही। ये प्रताड़ना की पराकाष्ठा है देवनाथ। और उसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि यदि उसने आत्महत्या की तो उस वक्त उसका पति क्या कर रहा था? पति ने उसको 5 मिनट में अस्पताल पहुंचाया तो पुलिस को यहाँ पर सीन क्रिएशन करना चाहिए था कि आखिरकार उसने अकेले उस फंदे में लटकती हुई एक महिला को, 38 साल की महिला का जिसका ठीक ठाक वजन भी होगा, अकेले कैसे उतार लिया? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आदित्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस फैमिली ने तमाम सारे स्टार्स को नचाया हो, तमाम सारे बड़े क्रिकेटर जिनके ऐड करते हो, विज्ञापन करते हो, उनकी बहू को अपने फीस के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता हो, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा आदित्य सीधे सीधे उसके भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन के साथ मारपीट होता था। आप इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तय बात है कि जो भाई ने आरोप लगाए वो सच थे। उसके कई महिलाओं से संबंध थे और साउथ एक्ट्रेस के साथ उसने शादी की हुई थी। इसको पूरी तरह से छोड़ रखा था और इसके साथ जाति हो रही थी। ये आरोप ऋषभ के लगे हुए हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाए तो जो आत्महत्या हुई है, हमने मान लिया कि उसकी हत्या नहीं हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में यदि उसने आत्महत्या की है तो आत्महत्या की धाराओं में तो मुकदमा होना चाहिए था ना। पुलिस ने वो भी नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? खेल क्या है और खेल के पीछे का सच जरा समझिए। ये तस्वीर एक कोठी बार बार मैं कह रहा हूं दिखाने के लिए, क्योंकि दीप्ति की बात करें तो ये है, क्या दीप्ति को एक सामान की तरह इस्तेमाल किया गया? क्या वो बहू नाम मात्र की थी? ये सवाल भी है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं हम कि पुलिस ने जो कदम उठाना था वो क्यों नहीं उठाया? आखिर जो आदित्य भी सवाल उठा रहे हैं कि अकेले कैसे वहां से जो हैंग हुई थी बॉडी, उसको कैसे उतारा गया? और इसके अलावा क्या ये सवाल नहीं उठता है कि इस परिवार का अब तक कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं इस पर सफाई दे रहे हैं? गायब कैसे फैमिली हो जा रही है? ये भी तो सवाल है। देखिए, यदि सिर्फ आत्महत्या होती तो इतना सन्नाटा नहीं होता इस चार दीवारी के बाहर। तय बात है, 4 मिलने वाले आ रहे होते, शोकाकुल परिवार था। सवाल देवनाथ ये भी उठता है कि यहाँ पर दीप्ति भी रह रही थी और उसका पति दूसरी औरत के साथ रहता था जिसको उसने वाइफ का दर्जा दिया। तो तलाक क्यों नहीं लिया? और अगर तलाक ले लिया था तो उसके परिवार में फिर ये दीप्ति कैसे रह रही थी? सारा खेल पैसे का है क्या? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारा खेल पैसे का है, ये मैनेज करने की कोशिश हो रही है क्या? आदित्य सीधे पूछ लेता हूं आपसे। देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो चर्चा है पुख्ता, कंफर्म हूं मैं, उस पुख्ता जानकारी के मुताबिक जो चर्चा है, जो इनके रिश्तेदार, नातेदार और इनके परिवार जो कानपुर में रहता है, उसके मुताबिक इस मौत का सौदा हो चुका है। शोर मचाने वाला भाई ऋषभ मौन है, शांत है, गायब है। ये बहुत बड़े सवाल है। एक बहू जिसमें देखिए इसी में आत्महत्या हुई, यहां पर क्यों नहीं कोई मिलने आ रहा है? क्यों नहीं किसी की आवाजाही हो रही है? और यहाँ सिर्फ गार्ड्स हैं। गार्ड तक लोग कह रहे हैं बदल दिए जाए। ये भी कहा जा रहा है कि गार्ड बदल दिए गए हैं, अब वो नए गार्ड आ गए हैं। आदित्य, इसके बारे में कुछ बता। आज जब मैं सुबह आया था देवनाथ यहाँ पर
तो मैंने सबसे पहले गार्ड से बात की। हमने पूछा घर के अंदर कोई है तो मैं बात करना चाहूँगा। गार्ड बोला सर मुझे कुछ नहीं मालूम, बल्कि उसने तो ये भी मना कर दिया कि यहाँ कोई हत्या आत्महत्या वगैरह कुछ हुआ भी है। उसने कहा सारे गार्ड पुराने बदल दिए गए। मैं सर आज ही आया हूँ, आज ही मैं ड्यूटी पर आया हूँ। भारत एक्सप्रेस पे बड़ी खबर है कि सारे गार्ड भी बदल दिए गए। इसके पीछे की वजह क्या है? पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, उसके बाद अगर सवाल है तो सवाल इस कोठी से है। इसी कोठी में दीप्ति ने आत्महत्या किया। एक करोड़पति बहू किस प्रताड़ना के दौर से गुजर रही थी, क्यों आखिर उसको आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण, और इस सवालों के बीच में भारत एक्सप्रेस लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर परिवार के लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। जो भाई ऋषभ कल तक चीख चीख करके इस बात की गवाही दे रहा था कि उसकी बहन के साथ जाती हुई है, आखिर अब वो कहां गायब हो गया है? क्या इसमें कोई एंगल और भी है? इन सब की जांच होना जरूरी है। लेकिन हमारे तमाम सारे सहयोगी इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से जानकारी जुटा रहे हैं, और इन सब के बीच ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि दीप्ति ने आत्महत्या किया था या कुछ और जानकारी। देखिए, ये आत्महत्या और संदिग्ध मौत के बीच का मामला जूझ रहा है, और इसमें अगर पुलिस ईमानदाराना ढंग से जांच कर ले, बच्चे से बात करे, उसका बयान ले, उनके घर वालों से बयान ले, और जो बयान ऋषभ का आया है उसी बिहाफ पे जांच कर ले। उसी बिहाफ पे जांच हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर आरोप, अगर आदित्य बात करें तो उस पर आरोप उसने सीधे तौर पे उनकी मां पर भी लगाया है और अपनी बहन के पति पर भी, यानी सास पर भी आरोप है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी या नहीं करेगी, ये भी हम पुलिस से भी जांच लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर यहां देखें तो इस कोठी में जो खामोशी बस रही है, उसके पीछे एक ही वजह है कि एक बहू ने आत्महत्या कर लिया है, और उसने जो कुछ लिखा है उससे साफ होता है कि उसके साथ प्यार में धोखा हुआ है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ, मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी के साथ, मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।